हाय फ्रेंड्स, मैं आपको बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंग्लिश क्लास करा रही हूँ। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इंग्लिश में मतलब है ना, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है ना वो आपको दिया जाएगा, यानी बेफालतू की नहीं। एग्जाम में आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सके उसके बारे में खूब डीपली और अच्छे से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि टेंस का अर्थ क्या होता है, काल। यानी जैसे कि ना प्रेजेंट टाइम चल रहा है, पास्ट बीत गया, फ्यूचर आने वाला है, यानी भूत वर्तमान भविष्य 3 प्रकार के ही होते हैं। समझ में आई बात। टेंस ये मतलब कि ना इसलिए काम आते हैं क्योंकि हमें बताते, जैसे ना कि हम बोल देते हैं ना कि ये काम परसों होगा। होगा का मतलब क्या हुआ कि वो फ्यूचर में होने वाला है। हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी फिलहाल चल रहा है। और मतलब हुआ था कि ना पानीपत की लड़ाई हुई थी तो वो पास्ट में हुई थी, यानी अब हमने खाना खाया है तो मतलब अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और कल मैं खाने में ये बनाऊंगा, इसका मतलब है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो टेंस का हम देखो इस प्रकार से यूज करना है, यानी कौन सी घटना किस टाइम पर हुई है, इसका जो बात करने का तरीका होता है ना वो कौन बताता है, वो हमें टेंस बताते हैं। क्लियर हो गया। और इसी आधार के ऊपर टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। सबको पता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस क्या काम करता है, जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, जैसे कि इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है। क्लियर हो गया। जैसे कि एक बात आते हैं पास्ट की बात, जो मैंने आपको कल परसों मतलब स्टार्टिंग से जो पढ़ रहे हैं ना वो समझ में आई कि वो हमारा पास्ट था, वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें हम देखो अगर गलती से कुछ गलत पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, उसमें हम कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम जा चुका है और बीता हुआ टाइम कभी लौट कर नहीं आता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर। अब फ्यूचर से आप समझ सकते, देखो फ्यूचर हमने देखा नहीं है क्या होगा, यानी आने वाला समय है फ्यूचर, यानी कल क्या होगा। देखो आप एग्जाम में सिलेक्ट होंगे, आपका मतलब कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आए, 500 प्लस नंबर आए, आप एग्जाम किस तरीके से दे जाए, यानी सब फ्यूचर की बात है जिसके बारे में आप सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए फ्रेंड्स, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबके 4 प्रकार होते हैं। समझ में आई बात। जैसे देखो प्रेजेंट के भी 3-4 पार्ट होंगे, पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में खूब अच्छे से डीपली पढ़ लेंगे और एक बार पढ़ेंगे पास्ट के बारे में और एक बार पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। क्लियर हो गया। जैसे देखो ये होता है इंडेफिनाइट, इसका मतलब होता है सिंपल टेंस। एक होता है कंटिन्यूअस, यानी जो चल रहा है, लगातार होने वाली घटना, ये होती है परफेक्ट टेंस। एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि सबके 4 भाग होते हैं, तो चारों भागों को डीप से अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो प्रेजेंट टेंस का आप एग्जाम में यूज कैसे करेंगे, हमें देखो इस जैसे स्कूल में ग्रामर पढ़ते वैसे थोड़ा ना पढ़ना है कि कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है, उसके बारे में जानना है। तो प्रेजेंट टेंस की पहली बात आती है कि लगातार या हमेशा होने वाली क्रिया में टेंस को मतलब कि प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। अब लगातार से आप क्या समझेंगे, जैसे कि आप खाना रोज खाते हैं, रोज मॉर्निंग में चाय पीते हैं, अगर एक दिन में चाय ना मिले तो आपका सर में दर्द हो जाता है। समझ में आई बात। यानी लगातार रोज होने वाली घटनाओं में प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई पास्ट फ्यूचर ये नहीं लगेगा, आपने कल भी चाय पी थी, आज भी पी है और कल भी आप चाय पियेंगे। समझ में आई बात। यानी लगातार और हमेशा होने वाली घटनाओं में प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। समझ में आ गई। इस टेंस में क्रिया के पूर्ण होने के बाद मतलब इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन वह बीच में ही करना होगा। समझ में आई बात। अब होता है कि अनिश्चित, यानी ये ऐसा होता है कि ना कि मतलब कि अनिश्चित तरह से कहा जाता है, सिंपल टेंस जिसको कहा जाता है। समझ में आई बात। जैसे आता है कि वह सुबह जल्दी उठता है, इसी के बारे में बता दिया कि उसकी रोज का काम है, लगातार की बात हो रही है कि वह सुबह रोज उठता है सुबह। तो इसमें क्या हो रहा है, उसकी हैबिट बता रहे हैं ना। सी गेट अप अर्ली मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। समझ में आई बात। यानी वह क्या कर रहा है, वह सुबह जल्दी उठता है, वो रोज उठता है, लगातार होने वाली घटना बता रही है कि सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ में आ गई। अब इस वाक्य के अंदर ये कहा जा रहा है कि देखो वह उठ चुकी है, चुकी नहीं थी, मतलब इस प्रकार की कोई घटना नहीं बता रही कि वो आज लेट थी, वो थी, मतलब कोई घटना नहीं, सिंपल बता देता है कि वह रोज सुबह जल्दी उठता है, एक आध दिन लेट नहीं हुआ
तो उसमें कोई बात नहीं होती। सिर्फ सिंपल बात यही है कि इसका रोज का हमेशा का काम क्या है कि यह सुबह जल्दी उठती है, तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम के अंदर देखो सिंपल तरीका यही होता है, जैसी भी टूटी फूटी कैसी भी आप देखो वर्ड को पढ़ो। देखो आपने 12th पास की, इसका मतलब ये है कि आप वर्ड को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। हिंदी बनाने की कोशिश करो कि इसके अंदर किस टेंस की बात हो रही है, समझ में आई बात। देखो हिंदी बनाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका होगा। हिंदी बनाने से क्या हो जाएगा, आप टेंस को पहचान पाओगे, इसमें किस टेंस की बात हो रही है, और इसके उसके अकॉर्डिंग इसमें इज एम आर आएगा, इसमें वाज वर आएगा, इसमें डिड सेल आएगा, मतलब क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसका आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ यही पूछेंगे कि इसमें इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चन। क्लियर हो गया। सॉरी, देखो अब आता है सूर्य पूर्व में उगता है। अब एक बात समझ में आई। अब देखो सूरज डेली उगा है, पास्ट में भी उगता था, फ्यूचर में भी उगेगा और अब भी उग रहा है। इसमें देखो ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कि लगातार हमेशा होने वाली घटना है कि द सनराइज इन द ईस्ट, यानी वो हमेशा पूर्व से उगे। ऐसा कभी हुआ है कि वो पश्चिम से उग जाए, दक्षिण से उग जाए, नहीं होता ना। तो हमें देखो क्या ना, किसी भी वर्ड को पढ़कर उसकी जैसे हिंदी बनाने से क्या हो जाएगा, आप काल को पहचान जाएंगे। अगर आपने टाइम को पहचाना तो आप तुरंत सोल्व कर देंगे। अब आ गया वह रोज नहाता है, यानी हिंदी सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम क्यों ना हो वह डेली नहाता है, नहीं ही बात डेली। समझ में आया। ये देखो एग्जाम में आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि यहाँ पे इन आएगा, ही आएगा, द आएगा, मतलब ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे पीएचडीसी एग्जाम के अंदर। अब देखो आता है ना, जैसे कि हम कोई योजना बता रहे हैं, समझ में ही बात है, नहीं हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि ना यार हम वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं हम प्लानिंग नहीं करते कहीं जाने से पहले। तो उसमें भी हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा। इसमें फ्यूचर की बात नहीं आएगी क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर प्लान कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम का ही यूज होगा। जैसे क्या बताया गया कि हम जयपुर जाने की योजना बना रहे हैं, समझ में आई बात। हम मतलब प्लान कर रहे हैं कि वी प्लान गो टू जयपुर, कि हम जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम जयपुर जाएंगे तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सिर्फ हम खुद के ऊपर सिर्फ प्लान करने जा रहे हैं, तो इसमें फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट टाइम की बात आएगी। समझ में आई कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आता है कि सैमुअल से सेल्फ प्रिजर्वेशन इन द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। अब आते को इसमें क्या होता है कि ना कोई भी मतलब की बात ऐसी हो गई जैसे कि ना प्राकृतिक बात है, नहीं प्राकृतिक तरीके से बात आ रही हो, कोई मतलब ऐसी घटना जो हमारे मतलब प्राकृतिक से बिलोंग करती है, जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है तो ये एक प्राकृतिक घटना है, इसमें मतलब कि कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो ऐसी घटनाओं में हमेशा ही क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। क्लियर हो गया। जैसे मैं आपको देखो सिंपल तरीका क्या होता है, हैबिट बता दिया, कोई नियमित कार्य बता दिया, कोई मतलब सच्चाई बता दी, कोई तथ्य बता दिया ना, कोई फैक्ट हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया, रेगुलर एक्शन और हैबिट। तो हम कैसे देखो सिंपल तरीका क्या होता है कि ही ड्रिंक कॉफी एवरी डे। जैसे आप चाय पीते हैं ना, क्या क्या बोलेंगे, ही मतलब कि ही ड्रिंक्स चाय मतलब कि टी इन द मॉर्निंग। समझ में आई बात, यानी रोज हम चाय पीते हैं, हमारी हैबिट बन चुकी है, हम डेली पियेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब आता है कोई रेगुलर एक्शन। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वी गो टू इन द बीच वीकेंड, मतलब क्या करेंगे हम, मतलब कि समुद्र के तट पर जाएंगे, मतलब कि हमारी मतलब काम है, मतलब रोज का जाना काम है। एक आता है मतलब जनरल फैक्ट, क्या होता है कि देखो द अर्थ लिव्स अराउंड ऑफ द सन, यानी जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्लियर हो गया। अब फैक्ट में कैसे यूज करेंगे, यानी जैसा कि ना पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ये समझेंगे ना कि वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया, यानी ऐसे इसका यूज करना है। क्लियर हो गया। अब आता है देखो रूल। अब हम देखो हमें रूल भी तो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपने किसी भी वर्ड की हिंदी बना ली तो आप कैसे समझेंगे, जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद अंत में ता है, ती है, ते का प्रयोग हो तो वहां पर प्रेजेंट टेंस आएगा। क्लियर हो गया। अब इसका रूल क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव रूल, यानी बिल्कुल बी पॉजिटिव, यानी डेली की घटना हो गई तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, ही गोज टू स्कूल डेली, यानी वह डेली हैबिट बता रहा है, रूटीन बता रहा है अपना कि वह डेली स्कूल जाता है। अब देखो एस या ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था और फिर से बताती हूँ। एस या ईएस का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। समझ में आ गई बात। अब इसके नियम क्या कहते हैं, अब देखो आप ईएस का रूल जान जाइए कि ईएस का प्रयोग उन्हीं क्रियाओं के साथ होगा जिनके अंत में
OH आ जाए, CH आ जाए, डबल S आ जाए, ऐसा ऐसा X हो तो वहां पर क्या होगा, ES का प्रयोग होगा। समझ में आई बात। और जिन क्रिया के अंत में Y हो तो वहां का पहला अक्षर व्यंजन होगा, तो Y के स्थान पर IES का यूज किया जाएगा। समझ में आई बात। यानी अगर Y से पहला अक्षर मतलब S होगा तो केवल हम S ही जोड़ेंगे। समझ में आई बात। जैसे कि क्या गोस का गोज हो गया, बॉक्स का बॉक्स, दिख रहा है लास्ट अक्षर X दिया गया है, O दिया गया है, CH आ जाए, Y आ जाए, तो इनमें क्या करना है, हमें चेंज करना होगा, ES का यूज करना होगा। सिर्फ देखो ये 4-5 रूल है, इतने इतने इसको याद कर लीजिए। और बाकी सबके साथ ई का यूज मतलब कि एस का यूज होगा और इनके साथ मतलब ES का यूज होगा। सिर्फ ये 4-5 वर्ड है, इन पे फोकस कीजिए, बाकी किसी में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। अब नेगेटिव रूल में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट आ जाएगा, डू डज आएगा, प्लस में नोट आएगा, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आई। यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या बता दिया कि वह डेली स्कूल नहीं जाता है। समझ में आई, क्योंकि हमें इसमें नेगेटिव फॉर्म है तो नोट का यूज हमें करना पड़ेगा। यानी गो टू स्कूल डेली यानी वह स्कूल डेली नहीं जाता है। अब देखो वाक्य में डू डज का प्रयोग हमने क्यों किया गया है। अब देखो सिंपल बताया गया है कि जो स्कूल है वो मतलब कि देखो हमें कोई क्रिया नहीं दी गई है, तो देखो मेन वर्ब की जगह हमें डू दिया गया है, तो हम डू में ही ऐसे इसका प्रयोग करेंगे, स्कूल में नहीं करेंगे, गो में नहीं करेंगे, गो का गोज नहीं बना देंगे, हमें डज में चेंज करना होगा, डू का डज हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी काफी लोग क्या करते हैं गो में ES लगा देंगे, गोज टू स्कूल। अब इसमें गोज टू स्कूल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, डू में ही चेंज करना पड़ेगा। समझ में आई। देखो अब सेकंड रूल क्या कहता है, इंटरोगेटिव। अब इसमें क्या होता है कि हमें सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है कि देखो डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट दे दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो डज गो टू स्कूल डेली, क्या वह डेली स्कूल जाता है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे हमें नहीं पता कि वो जाता है कि नहीं जाता, सिर्फ हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम डेली स्कूल जाते हो, क्या वह डेली स्कूल जाता है। तो देखो जैसी भी आपको किसी भी वर्ड की हिंदी बनाने का ट्राई करो, हिंदी बनाओगे तो आप जल्दी सोल्व कर लोगे। अब आता है सेकंड, देखो थर्ड रूल आता है इंटरोगेटिव का। ये था हमारा सेकंड रूल था और ये था हमारा फर्स्ट रूल नेगेटिव का। अब थर्ड रूल क्या कहता है, इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या होगा, हमें क्वेश्चन भी पूछना है और नेगेटिव फॉर्म में भी रखना है। जैसे कि डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो क्या बता दिया गया कि डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। क्लियर हो गया। यानी क्या वह डेली स्कूल नहीं जाता है। अब हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया और बता भी दिया कि क्या वह डेली स्कूल नहीं जाता है। अब देखो इसमें नोट का भी यूज किया गया है और देखो डू की जगह मतलब ES का, मतलब कि हम डू में डज का यूज ES का कर लिया तो हम गो में ES का यूज नहीं करेंगे। जहां डू आएगा वहां पर हम ES मतलब कि गो में ES लगा सकते हैं, लेकिन दो बार हम ES का यूज नहीं कर सकते, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, अब देखो हम कुछ करेंगे मतलब कि कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, कि वह हमेशा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है। अब देखो हमेशा यानी ऑलवेज टाइम वो भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है। यानी सी ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन, यानी वो हमेशा भाग लेती है। तो इसके अंदर देखो इनका यूज किस लिए हुआ है, हम बता रहे कि ये घटना कैसी है, ये प्रेजेंट टाइम की घटना है कि जिसके मतलब ता है, ती है, ते हो, तो दिया है ना ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, हम राजस्थान ज्ञान को पढ़ना, यानी एक बुक का राजस्थान के ज्ञान को पढ़ना पसंद करते हैं। समझ में ही बात। अब आ गया वी लाइक राजस्थान ज्ञान की, राजस्थान के बारे में जो ज्ञान है वो लेना हम पसंद करते, राजस्थान के बारे में पढ़ना हम पसंद करते हैं। समझ में ही बात। अब आता है, वह मीठा बहुत मतलब गाना गाती है। समझ में आई कि कोई है जो बहुत ही मीठा गाना गाती है, तो क्या करेंगे, सी सिंग्स एवरी स्वीट मतलब कि सॉन्ग, यानी वो जो सॉन्ग है ना वो बहुत मीठा गाने का ट्राई करती है, बहुत मीठा गाती है, सुरीला गाती है, यानी वो हमेशा ही गाती है। इसमें भी हम प्रेजेंट टाइम का मतलब प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। आगे आता है, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलता है। अब देखो हमने क्या बन गया इसके अंदर, इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव बन गया ना, क्योंकि हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नोट का यूज भी कर रहे हैं कि क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलती। क्या हो गया, डज ही नॉट प्ले विद यू, यानी क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलती है। क्लियर हो गया। यानी एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है सिंपल टेंस का, जो कि बहुत ही इजी होता है। इसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इस प्रकार के टेंस जब वाक्य में बोला जा रहा हो तब क्रिया ही
मतलब जो क्रिया हो रही होती है ना उस पर ध्यान दिया जाता है। समझ में आई बात? यानी एक ऐसा टेंस होता है जो क्रिया मतलब कि हम जो इस टाइम पे जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उसी टाइम की बात हो रही है। समझ में आई? जैसे कि वह खाना खा रही है, अब तक चाहे वो खाने बैठी हो, खा रही हो, मतलब कि सिंपल बताया गया है कि वह खाना खा रही है, अभी फिलहाल टाइम पे क्या कर रही है, सी ईटिंग फूड, यानी वह खाना खा रही है। जब हम बोल रहे हैं तो ये क्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब कि ये ऐसी घटना है, देखो इसके बारे में कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं की गई है, सिर्फ बताया जा रहा है कि किस मतलब कि किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे कि ना कोई हम मतलब कि कोई जैसे कि कोई योजना बनाते हैं, जैसे ना कि राजस्थान ज्ञान पर अंग्रेजी के नए नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। नहीं जो राजस्थान का जो ज्ञान है इस पर आपको नए नए नोट्स बहुत जल्दी मतलब दिए जाएंगे। तो क्या आ गया, न्यू नोट्स इंग्लिश आर पब्लिश अर्ली ऑन द राजस्थान ज्ञान, यानी आपको जल्द ही इंग्लिश के अच्छे नोट्स आपको दिए जाएंगे। समझ में आई? यानी इस प्रकार कैसे घटना होती है जो मतलब कि अभी फिलहाल टाइम पर हो रही है, इसमें प्लानिंग वाली बात नहीं हुई। अब देखो ये नोट्स क्या बात क्या बताएगा कि इसमें देखो हम अब बोल रहे हैं लेकिन ये प्रकाशित कब होंगे, फ्यूचर में होंगे। यानी हम आज से बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हैं ना फ्यूचर की, तो इसमें भी प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब देखो इस ऐसे वर्ड की पहचान कैसे करेंगे जिसमें रहा हो, रही हो, रहे हो। अब देखो रहा है, रही है, इस तरीके से क्या करेंगे, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान करनी होगी। तभी तो मैंने आपको बोला है कि जैसी भी हो कैसी भी हो, मतलब आप हिंदी बनाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने 12th पास की है, आप नॉर्मली वर्ड को पहचान सकते हैं, उनका मतलब आपको पता है कि कैसे क्या करना होता है, सिर्फ आपको यूज करना है। आप देखो रूल आता है पॉजिटिव का। फर्स्ट रूल इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में आईएनजी आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो क्या लगा कि ही राइटिंग ए नोवेल, समझ में आए? अब देखो राइट में आईएनजी लग गया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब देखो इज का यूज किया गया है कि ही राइटिंग, मतलब एक को क्या कर रहा है कि मतलब एक नोवेल को वो लिख रहा है। समझ में आई बात? अब इसको हम नेगेटिव फॉर्म में कैसे लेंगे फ्रेंड? सेकंड रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में नोट प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी ही इज नॉट राइटिंग नोवेल, ये कि वह कोई मतलब कि नोवेल को नहीं लिख रहा है। कि हमें नेगेटिव में दिखाना था तो हमें बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है रूल, नेगेटिव का रूल क्या होता है कि हमें नोट का यूज करना है कि ही इज नॉट राइटिंग ए नोवेल, कि वह एक नोवेल नहीं लिख रहा है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का रूल क्या होता है, इसमें हमें क्वेश्चन पूछना होता है। समझ में आई बात? जैसे कि इज एम आर आएगा, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में आईएनजी आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या बता दिया, ही इज राइटिंग ए नोवेल, कि क्या पूछ लिया हमने, क्वेश्चन पूछा है कि क्या वह मतलब कि कोई नोवेल लिख रहा है, कि हम पूछ रहे हैं उससे कि मतलब हमें क्वेश्चन पूछना है। इंटरोगेटिव का मतलब क्या हो, क्वेश्चन पूछना है। तो आगे आगे ही इज राइटिंग नोवेल, की क्या वह कोई नोवेल लिख रहा है। अब इसका फोर्थ रूल क्या कहता है, सबके चार रूल क्या कहतेगा, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। अब देखो इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आ गया ही इज नॉट राइटिंग ए नोवेल, यानी वह कोई मतलब क्या वह कोई नोवेल लिख रहा है, नहीं लिख रहा है ना, तो ये नोट का यूज किया हम कि क्या वह कोई नोवेल नहीं लिख रहा है। अब देखो इनके अंदर कुछ लोग बोलेंगे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, हमने इज एम आर, देखो चाहे इसके अंदर आप WH वर्ड का यूज कर सकते हो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो, क्योंकि कुछ कैसे मतलब कि कुछ स्पेशल केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मतलब हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, WH वर्ड का यूज करना होता है, नहीं तो इज एम आर का एज ए मतलब कि क्वेश्चन के तौर पे हमें इसको यूज करना पड़ेगा और रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अलग अलग रूल होते हैं। देखो अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना होगा, अगर आप दूसरा रूल फॉलो करोगे तो आपको दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, आप देखो इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं कि वह मेरी सहायता नहीं कर रही है। क्या बता दिया है कि वह मेरी हेल्प नहीं कर रही है, सी इज नॉट हेल्पिंग मी। अब देखो हेल्प में आईएनजी का यूज किया गया है ना, कि वह मतलब कि मेरी सहायता नहीं कर रही है। अब देखिए क्या कि क्या मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ, समझ में आई कि आई एम मेकिंग फन फॉर ऑफ यू, यानी क्या मैं तुम्हारा मजाक मतलब क्या कर रहा है, मेक मतलब बनाना, फन मतलब कि मजाक, ऑफ यू का मतलब है कि तुम्हारा, कि क्या मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जापान के लिए निकल रहे हैं। आ गया कि प्राइम मिनिस्टर इज लिविंग ऑफ फॉर जापान, कि वह जापान के लिए निकल रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट टाइम की बात है कि वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। नेक्स्ट आता है इस वक्त मेरी माँ खाना बना रही है।
हम बता रहे हैं कि इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पर मेरी माँ क्या कर रही है, खाना बनाने का काम कर रही है, कि माई मदर कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट, यानी इस टाइम पे क्या कर रही है, वो खाना बनाने का काम कर रही है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारा थर्ड टेंस हो जाता है, जिसके बारे में देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, देखो प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब पूरा मतलब क्या होता है कि जो कार्य अभी वर्तमान में पूरा हुआ है, यानी समझ में आई बात है। जैसे कि ना हम कहीं कहीं पर भी गए, जैसे लाल किला, ताजमहल, जयगढ़, कहीं पर भी कुछ देख रहे थे ना कि हम ताजमहल देख चुके हैं, यानी प्रेजेंट है, अभी तो हमने देखा है उसको, देखो बने हुए कितना टाइम हो चुका, उस बात पर हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने तो अभी देखा है ना, क्या गया, हम ताजमहल देख चुके हैं, यानी वी हैव सीन द ताजमहल, के हमने ताजमहल को अभी, एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट जगह है कि हमने अभी देखा है, तो मतलब उसकी जो याद है वो हमें अब तक याद है, उसको मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम टाइम हुआ है नॉर्मल सा। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले देखा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटना हमने मतलब हम हमारे द्वारा घटित हो चुकी है, हम ताजमहल को देख चुके हैं। अब इस टाइम में क्या होता है, इस टेंस के अंदर, यानी ऐसी कोई भी घटना जो मतलब घटित होने हो गई है, तो मतलब कि लगातार, मतलब कि किसी ना घटित होने के पर भी इस टेंस को लगातार समय का प्रयोग किया जा रहा है, यानी देखो बने हुए कितना टाइम हो गया, इसमें हमें कोई फोकस नहीं है कि हमने तो अभी देखा है ना, तो इसमें हम अभी टाइम की यूज करेंगे। अब आते को, वह सोमवार से कक्षा में नहीं गया, समझ में आई बात, यानी ही हैज नॉट गोन टू सिंस, मतलब कि क्लास सिंस मंडे। अब देखो इसमें सिंस का यूज कैसे किया गया, कुछ लोग पूछेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमें परफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो परफेक्ट के अंदर हमें फॉर या फिर सिंस का यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया, तो देखो कि ये ना कि वो 4 बजे कक्षा में नहीं था, तो हमें फॉर का यूज करना होता। सिंपल हमें क्या दिया गया कि वह सोमवार से कक्षा में नहीं गया, यानी ही हैज नॉट गोन टू क्लास सिंस मंडे, यानी सिंस का यूज किस लिए किया, क्योंकि हमें मतलब फिक्स टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हमें सिंस का यूज किया गया है कि वो मतलब कि मंडे से स्कूल के अंदर नहीं गया है। देखो, अब देखो मंडे से लगातार मैं कक्षा में नहीं गया, समझ में आई बात, इस पे फोकस करना है। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में निश्चित समय को लेकर, अब देखो 21 फरवरी से लेकर 2005, देखो सोमवार है, अब देखो, अब कुछ भी घटना ले सकते हैं आप, कोई भी टाइम ले सकते हैं, तो ऐसे जो जो घटना हमारे तो फिक्स हो, निश्चित हो, तो उसमें हमें सिंस का यूज करना हो, समझ में आई बात। अब देखो इसमें मंडे फिक्स किया गया था कि वह मंडे से नहीं गया, सिर्फ नहीं बताया कि वह कक्षा में नहीं गया, ऐसे नहीं बोला गया, फिर तो तब तो हम सिंस का यूज करते ही नहीं, क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता, परफेक्ट नहीं पता इसमें मतलब कि कब से नहीं गया। लेकिन जो चीज फिक्स निश्चित हो चुकी हो, टाइम दिया गया हो, टाइम दी गई हो, डेट दिया गया हो, मतलब कि फिक्स मतलब कि ना टाइम बताया गया हो, तो वहां पर क्या होगा, सिंस का यूज होगा। अब जैसे कोई घटना अनिश्चित समय की हो, तो वहां पर हमें फॉर का यूज करना होगा। अब समझ में आ गई, सिंस का यूज कहाँ करेंगे, फॉर का यूज कहाँ करेंगे। जो चीज फिक्स हो, निश्चित हो, वहां पर हमें सिंस का यूज करना है। जो मतलब कि फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, वहां पर हमें फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट आता है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, तो वहां पर क्या करना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब आता है इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट लिया जाएगा। अब इसमें क्या बताया गया कि सी हैज कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, समझ में आया कि देखो आप कुछ बोलेंगे ये मतलब कि अब देखो ये एक ऐसी घटना है कि देखो इसको कंप्लीट करने में हमें देखो कोई भी, देखो आपको पता है कि ग्रेजुएशन करने में नॉर्मल 3 साल लगते हैं, समझ में एक बात, यानी 1 साल की घटना नहीं है कि 3 साल का टाइम हमें दिया है इसके अंदर, यानी हम 3 साल से लगातार इसके चक्कर में हैं, तब जाके हमारी जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट हुए हैं, कि सी हैज कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, समझ में आई बात। अब देखो इसमें हैज का प्रयोग क्यों किया गया है, जब थर्ड पर्सन हो, एक वचन के साथ क्या हो जाएगा, हैव का यूज होगा, बाकी सब हैज का यूज होगा। क्लियर हो गया कि हैज का यूज कहाँ होगा, हैव का यूज कहाँ होगा। अब आता है इसका सेकंड रूल नेगेटिव का। अब नेगेटिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस में नोट प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे, सी हैज नॉट कंप्लीट हर ग्रेजुएशन की, क्या किया कि उसने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया है, समझ में आई बात। अब नोट का यूज क्या कर दिया गया, इसलिए किया गया कि हम नेगेटिव बता सकें कि उसने अपनी जो मतलब कि जो ग्रेजुएशन थी उसको कंप्लीट नहीं किया है। नेक्स्ट आता है इसका इंटरोगेटिव।
अब देखो इसका ये थर्ड रूल आता है इंटेरोगेटिव का। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हैज हैव, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है इसलिए हमें हैज हैव का यूज करना होगा। सब्जेक्ट प्लस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगी। इसमें क्या बताया कि हैज सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, समझ आए कि हैज सी कंप्लीट हर ग्रेजुएशन क्या जाएगा कि उसने क्या उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। जैसे हमने पूछ लेते किसी से भी, क्या तुमने अपना ये काम कर लिया, क्या तुमने इस कोर्स को कर लिया, क्या तुमने तुम्हारी बीए कंप्लीट हो चुकी है, तो सिर्फ ऐसे नहीं पूछते हैं। तो ऐसे पूछा जा रहा है कि हैज सी कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, कि क्या उसने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका देखो फोर्थ रूल क्या आता है, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव दोनों का फुल यूज करते हैं, क्योंकि हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में मैन की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। समझिए कैसे होगा, हैज सी नॉट कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, क्या उसने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया है। समझ में ही बात। अब इसमें क्या बता दें कि उसने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया है। तो देखो आपको देखो 3 रूल मैंने करा दिए गए हैं, तो देखो आप समझ चुके हैं कैसे कैसे करना है। अब देखो कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। क्या वह डॉक्टर बन चुकी है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी हैज बिकम ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर बन चुकी है। हमें नहीं पता, बनी नहीं, हमने पूछा है कि क्या वह डॉक्टर बन चुकी है, तो क्या देखो इसमें क्या आ गया, हैज सी बिकम ए डॉक्टर। अब देखो मैं अपने साथ सभी साथ मतलब राज खोल चुका हूँ, क्या है कि मैंने अपने सारे जो मतलब कि जो डिस्क्लोज मतलब थे, वो सीक्रेट थे, वो सब मतलब खोल चुका हूँ। आई हैव डिस्क्लोज्ड ऑल, मतलब कि माई मतलब में जो मेरे जो भी अब तक जो सीक्रेट थे उन सबको मैं खोल चुका हूँ। अब मेरे पास मेरा कोई सीक्रेट नहीं बचा। सिंपल हुआ। अब देखो क्या बताएगी, मुझे सोए हुए 2 दिन हो चुके हैं, या फिर मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, आई हैव नॉट स्लीप फ्रॉम 2 days। अब देखो इसमें फ्रॉम का यूज किया गया है, फॉर सिंस का यूज क्यों नहीं किया गया। अब देखो सिर्फ देखो निश्चित बताया गया है, देखो कि मुझे सोए हुए 2 दिन हो चुके हैं, इसमें भी फ्रॉम का यूज किया गया है। नहीं देखो अनिश्चित है, क्योंकि देखो 2 दिन बता दिए। अब देखो 2 दिन में क्या होती है, एक रात भी होती है एक दिन भी होता है, तो इससे 4 हो जाएंगे, कि फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है। उसे कितना टाइम हो गया सोया, क्या पता वो दिन में ना सो के रात में सो गया हो, क्योंकि फिक्स नहीं है ना ये बात। सिर्फ ये बता दें कि आई हैव नॉट स्लीप फ्रॉम 2 days, इसमें फ्रॉम का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आता है ये आता है हमारा 4th पार्ट, यानी आज आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आता है कि यह टेंस ऐसे कार्यों के बारे में बताता है जो कि भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान तक चल रहे हो। समझ में ही बात। देखो आप देखो कोई भी कोर्स करते हैं, कोई कुछ मतलब ग्रेजुएशन कर कुछ भी कर रहे हो, तो देखिए 3 साल की होती है, अगर MBBS की करें तो वो 7 साल या फिर 5 साल की होती है। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता है। तो देखो ऐसे काम नहीं होगी कि मतलब कि पास्ट चलकर वो प्रेजेंट तक चल रहे हैं, क्या पता कुछ बड़े कोर्स हैं तो वो फ्यूचर तक भी चलेंगे, यानी कंप्लीट नहीं हुए, तो वहां पर क्या होता है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करता है। समझ में आ गई कहाँ पर कैसे करना है। जैसे क्या बताती हूँ कि मैं राजस्थान ज्ञान से 2 वर्ष से सीख रहा हूँ, कि मतलब जो राजस्थान ज्ञान है उसको मैं 2 वर्ष से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसको क्रैक कर सकूँ। इसमें क्या गया है कि आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम राजस्थान ज्ञान फ्रॉम मतलब कि फॉर 2 years, यानी कि 2 वर्ष लगातार नहीं किया गया है कि मतलब कि अब देखो कभी पढ़ाऊं कभी नहीं पढ़ा। इसमें अनिश्चित है, क्योंकि फिक्स नहीं है कि 2 साल से। आपको उसने बता दिया देखो इसका, देखो इसमें देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 साल का मतलब ये थोड़ा है कि 2 साल में लगातार मैंने पढ़ाई की है। अब देखो 2 साल में कोई शादी भी आई हो, कहीं गया भी हो, कभी मेरा पढ़ने का मन भी नहीं होगा, कभी मेरी तबीयत भी खराब, कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन क्या बता दिया मैंने, अनिश्चित मतलब फिक्स कर दिया कि 2 साल से मैं राजस्थान ज्ञान के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और एग्जाम क्रैक करने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आएगी बात। अब इस टेंस के अंदर कार्य शुरू होने से समय दिया गया है, और देखो जस्ट देखो शुरू तो कब हुआ था, पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है, क्या पता वो कंप्लीट जाके फ्यूचर में होगा। तो ऐसे टेंस के अंदर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। अब देखो कुछ चीज कंप्लीट करके देखो कंफ्यूज करेंगे। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में अंतर क्या होता है। देखो अंतर नॉर्मल सा ये होता है, ये एक ऐसी घटना है जो मतलब लगातार हो रही हो, इसी प्रेजेंट टाइम पर लगातार हो रही है उसके बारे में बताता है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये क्या बताता है, यानी जो लगातार मतलब कि 2-3 सालों से हो रही हो उस घटना के बारे में बताएगा, तो वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। अब देखो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हो, रहे हो, तो वहां पर मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। नहीं वो मतलब कि स्टार्ट तो हो चुकी है पर वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखो इसका फर्स्ट रूल आता है पॉजिटिव का। ये किस प्रकार से आएगा,
सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में बीन का यूज होगा, प्लस में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में फोर सिंस आएगा, टाइम आएगा, एक्स्ट्रा जो कुछ दे रखा हो वो सब आ जाएगा। अब देखो इसका इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन देखो सुनो, अगर देखो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब देखो अब बोलेंगे इसमें सिंस क्यों आया। अब उसने क्या बताया कि वह सुबह से लगातार, मतलब क्या करे, लगातार देख रही है टीवी। फिक्स बात बताई गई है आपको, इसलिए सिंस का यूज किया गया है कि वो सुबह से जब से वो उठी है तब से वो लगातार टीवी देख रही है। समझ में आई बात। अब इसका आता है सेकंड आता है नेगेटिव का। नेगेटिव में हम कैसे करना होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में फ्रॉम आ जाएगा, प्लस में आईएनजी आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में फोर सिंस आएगा, प्लस में टाइम आएगा, प्लस में एक्स्ट्रा जो कुछ दे रखा वो सब आ जाएगा। अब फॉर्मूला इतना बड़ा है देखकर घबराना नहीं, क्योंकि फॉर्मूला देखो दिया इतना बड़ा जरूर है लेकिन बहुत देखो सिंपल दिया गया है कि ही हैज नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या बता दिया है कि वह सुबह से टीवी नहीं देख रही है, कि वह सुबह से टीवी नहीं देख रही है। देखो लगातार ऐसे सिंस मॉर्निंग का हमें यूज करना है, वॉचिंग है, देखो वॉच का हमें आईएनजी यूज कर दिया, क्योंकि देखो ये हमारी वर्ब है तो इसमें आईएनजी का यूज कर दिया, बीन का यूज भी हमें करना है और नोट का यूज भी हमें करना है कि वह लगातार सुबह से टीवी नहीं देख रही है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। ये हमारा थर्ड रूल आता है। इसमें क्या होता है, हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में आईएनजी आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, फोर या सिंस आएगा, टाइम आएगा, एक्स्ट्रा जो कुछ दे रखा है वो सब आ जाएगा। अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन पूछना है कि हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से टीवी देख रही है। हमें पूछना है ना कि क्या वह सुबह से टीवी देख रही है, लगातार ये काम और कोई काम नहीं है क्या उससे। तो अब देखो इसका फोर्थ रूल क्या कहता है। अब इसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। अब इस रूल में क्या होता है कि हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में आईएनजी आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, फोर सिंस आएगा, टाइम आएगा, एक्स्ट्रा जो कुछ दे रखा है वो सब आ जाएगा। अब इस देखो इसमें हमें दोनों का कंबाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रही है। अब देखो लगातार की बात भी आ गई, सिंस का वॉचिंग भी आ गया, बीन भी आ गया, नोट भी आ गया, हैज भी आ गया, क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रही है। क्लियर हो गया। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल कराती हूँ कि सीना सुबह से पढ़ रही है। क्लियर, जो सीना है क्या कर रही है, लगातार पढ़ रही है। सीना हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो सुबह से क्या कर लगातार सिर्फ वो पढ़ ही रही है। रीड, देखो रीड में आईएनजी लग गया, बीन लग गया, हैज लग गया और इन द मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग से लगातार पढ़ ही रही है। अब देखिए आगे, क्या मैं 1 घंटे का वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, कि क्या मैं 1 घंटे से लगातार अपना वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। Have I been watching my time for an hour, यानी लगातार 1 घंटे से क्या कर रहा है कि मैं मेरे टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो वेस्ट में आईएनजी लग गया है ना। अब क्या आता है कि वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी, कि कोई भी है कि वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी। फिक्स बता दिया कि 2 घंटे से कर रही थी। अब 2 घंटे में चाहे वो 2 घंटे पहले पहुंची भी ना हो, ये अनिश्चित है, तो इसमें फोर का यूज किया जाएगा। सिंपल क्या होगा कि सी हैज बीन वॉचिंग फॉर मी फॉर 2 hours, की क्या कर रही है, वह 2 घंटे से मेरा लगातार इंतजार कर रही है। अब देखो क्लियर हो गया कि कैसे क्या क्या करना है। तो इसके बाद देखो एक चीज और बात है फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से आपको याद भी रहेगा। सिर्फ इसका देखो यही गोल्डन रूल होते हैं। देखो सिंपल क्या बता देखो, तुम आम खाते हो, कि यू ईट ए मैंगो, राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। सिंपल इसी तरीके से हमें यूज करना होगा और कुछ नहीं करना है। आपसे देखो इनको देखो और बनाने की कोशिश करो। अगर तुम बना लोगे ना तो तुरंत सोल्व कर लोगे इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिर्फ इस पे देखो रूल पर ध्यान देना है, रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। बिना रूल के आप इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात को अच्छे से जान लीजिए। सिंपल तरीके से बता दें कि रूल का मतलब क्या होता है, आपको रूल पता होने चाहिए तभी इसको सोल्व कर पाएंगे। अब देखो एक तरीका क्या बताया था मैंने आपको, देखो आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। क्या करता है कि मैं जो सुबह मतलब रोज का काम क्या है मेरा, मतलब मैं नाश्ता रोज करता हूँ, रोज नाश्ता खाता हूँ। समझ में आई बात। ही रीड्स बुक एवरी, मतलब कि क्या जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं बुक पढ़ती हूँ। मतलब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। सिंपल तरीका यही होता है इसको कंप्लीट करने का। और मतलब जितने हो सके ना
खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद को मतलब कि दिखने की कोशिश कीजिए, आप खुद से हिंदी वर्ड बोलिए, फिर उसको पहचानिए कि ये किस तरह का वर्ड होता है। सिंपल तरीका यही होता है। और कल हम करेंगे पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट टेंस के चारों का मतलब पार्ट कंप्लीट हो गए, चारों के चार चार जो पार्ट होते हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लास कैसी लगी फीडबैक शेयर करना, कुछ डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछना। एकदम अच्छे से बताया है, जो कि बेस्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे सेट कर लीजिएगा। थैंक यू।